क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas for the older children she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in ईच केस? क्वेश्चन नंबर 3 में एक कॉन्ट्रैक्टर हैं जो प्लान करती हैं दो स्लाइड लगाने का। स्लाइड यानी कि वही झूला जिसपे फिसलते हैं। तो इन्हें पार्क में दो स्लाइड लगाने हैं, एक 5 ईयर से कम यानी कि बिलो 5 ईयर के लिए और एक एल्डर चिल्ड्रंस के लिए। 5 साल से कम बच्चों के लिए जो स्लाइड लगेगी वो 1.5 मीटर उसका टॉप होगा, उसकी हाइट होगी और इंक्लाइन एंगल होगा ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। और एल्डर चिल्ड्रंस यानी कि 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो झूला लगेगा उसकी हाइट होगी 3 मीटर और एंगल बनाएगा वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। तो हमें बताना है दोनों कंडीशन में जो स्लाइड बनेगी उसकी लंबाई कितनी होगी। 5 साल से कम बच्चों के लिए स्लाइड की लंबाई कितनी होगी और एल्डर चिल्ड्रंस के लिए कितनी लंबाई होगी, ये दोनों हमें पता लगाने हैं। सो सबसे पहले 5 साल से कम बच्चों के लिए सॉल्यूशन में बना लेते हैं यहाँ पर फिगर। 5 साल से कम बच्चों के लिए हमें क्या कहा गया है कि जो भी हाइट होगी स्लाइड की वो 1.5 मीटर होगी। सो इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेंगे, नाम दे देते हैं ट्राइंगल को ABC। यहाँ पर हमारी ये हाइट होगी AB जो हमें यहाँ पर 1.5 मीटर दी गई है, लिख देते हैं 1.5 मीटर इसकी हाइट हो गई। अब हमें पता लगाना है कि इस तरफ बच्चे फिसलेंगे, इस पे स्लाइड होगी, तो इस स्लाइड की लंबाई कितनी है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम के लिए जो भी हमने फिगर बनाया है उसके लिए लिख देता हूँ AB इज द टॉप ऑफ स्लाइड एंड AC इज द स्लाइड। जो ये AB है ये टॉप होगा स्लाइड का और AC यानी कि ये स्लाइड होगी जिसपे बच्चे फिसल के नीचे आएंगे। इसके अलावा 5 साल से कम बच्चों के लिए जो स्लाइड बनेगी वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें पता क्या लगाना है, स्लाइड की लंबाई यानी कि AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप देख सकते हो परपेंडिकुलर दिया गया है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन थीटा की जगह पर आ जाएगा हमारा एंगल जो है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनियस AC है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा AB अपॉन में AC। अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में AB अपॉन में AC। AB की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5 है, सो AB की जगह पर 1.5 आ गया और डिनोमिनेटर में AC हमारा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि AC की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। अब इसमें आगे कैलकुलेशन बच जाती है, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। AC को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा AC ही रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे और यहाँ पर 2 को 1.5 से क्रॉस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि जो भी बच्चों के लिए ये स्लाइड है 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए इसकी लंबाई हो जाएगी हमारी 3 मीटर। यही हमें फाइंड करनी थी फर्स्ट वाले केस में। 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड बनेगी उसकी लंबाई हो जाएगी 3 मीटर। अब 5 साल से बड़े यानी कि एल्डर चिल्ड्रंस के लिए जो स्लाइड बनेगी उसकी लंबाई कितनी होगी, इसको नेक्स्ट पेज पर फाइंड करते हैं। पीछे वाले पेज पर 5 साल से कम एज वाले चिल्ड्रंस के लिए स्लाइड की लंबाई हमने फाइंड कर ली थी 3 मीटर। अब आ जाते हैं एल्डर चिल्ड्रंस यानी कि 5 साल से बड़े चिल्ड्रंस के लिए स्लाइड की लंबाई क्या होगी। उसके लिए कंडीशन यहाँ पर हमें दी है कि जो एल्डर चिल्ड्रंस होंगे 5 साल से बड़े चिल्ड्रंस होंगे उनके लिए स्लाइड का टॉप होगा 3 मीटर और एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का। तो यहाँ पर सबसे पहले ये स्लाइड है हमारी, इसे नाम दे देते हैं ABC। इसका टॉप कितना होगा 3 मीटर, यानी कि AB ये हो जाएगा हमारा गाइस 3 मीटर। इसके बाद जो एंगल है वो 60 डिग्री बनेगा ग्राउंड के साथ, यानी कि ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। इस कंडीशन में भी हमें इस स्लाइड की लंबाई पता लगानी है। तो एल्डर चिल्ड्रंस के लिए जो भी हमने ये फिगर बनाया है इसके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ AB इज द टॉप ऑफ स्लाइड एंड AC इज स्लाइड। जो AB है ये स्लाइड का टॉप होगा और AC एक्चुअल में स्लाइड होगी। तो हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा एंगल चेंज हुआ है, सिर्फ परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन एंगल कितना है थीटा की जगह पर पुट करेंगे 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू में हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि AB और अपॉन में AC यानी कि हाइपोटेनियस। यहाँ पर आ जाएगा हमारा AB अपॉन में AC।
अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। sin 60 की वैल्यू होती है गाइस √3/2 इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो AB की वैल्यू हमें दी गई है 3 मीटर, यानी कि AB की जगह पर आ जाएगा 3 और अपॉन में AC हमारा एज इट इज आ जाएगा। हमें इसी AC की वैल्यू फाइंड करनी है और AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। AC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3 AC इक्वल्स टू में, इसके बाद 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, AC हमारा एज इट इज रहेगा, AC के साथ √3 मल्टीप्लाई में है, इसे दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। दूसरी साइड सबसे पहले यहाँ पर 6 है, √3 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। अब आपको बताया गया है, कई बार बताया है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू रूट के अंदर नहीं रहेगी फाइनल आंसर में। तो इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को रूट से बाहर निकालना पड़ेगा और बाहर निकालने के लिए इसे करेंगे रैशनलाइज। जो भी नीचे हमारी वैल्यू है इसी को ऊपर और नीचे इसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 अपॉन में √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब सिंपल है, यहाँ पर 6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6√3 और डिनोमिनेटर में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। रूट के अंदर 3 का पेयर बन जाएगा तो 3 वहां से बाहर निकल जाएगा। अब आप देख सकते हो 3 से 6 को कैंसिल किया जा सकता है, 3 2 का हो जाएगा 6। फाइनल आंसर हमारा आएगा 2√3। एल्डर चिल्ड्रंस यानी कि 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बनेगी उसकी लंबाई हो जाएगी 2√3 मीटर और 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए हमने पीछे वाले पेज पर फाइंड कर ली थी 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दोनों स्लाइड्स की लंबाई पता लगानी थी, जो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है 3 मीटर और 2√3 मीटर। फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देंगे। हेंस द स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। दोनों स्लाइड की लंबाई हमने पता लगा ली है, 3 मीटर हो जाएगी और 2√3 मीटर। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3।